अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स। यहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे एक इम्पोर्टेड यूनिट का जिसका नेम है होंडा विज़ल। ये होंडा विज़ल जी सेंसिंग पैकेज है और ये 2017 का मॉडल है और ये 2024 की फ्रेश इम्पोर्ट है। टोटल माइलेज इस गाड़ी की 38,000 है और ये इस वक्त अवेलेबल है एट हाई ड्राइव मोटर्स रावलपिंडी। इसकी डिमांड देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स जो पाकिस्तान में हैं इंपोर्टेड या लोकल आपको उनकी टाइम पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ये विज़ल 4.5 ग्रेड में है, 38,000 जस्ट इसकी माइलेज है। आप देख सकते हैं कंडीशन से गाड़ी बिल्कुल ही न्यू है, स्क्रैचलेस है, बहुत ही माइनर से हल्के फुल्के एक दो जगह स्क्रैचेज़ हैं, अदरवाइज़ गाड़ी बिल्कुल ही न्यू है। स्टार्ट करते हैं जी सेंसिंग पैकेज से जो 2017 का है। तो अगर हम फ्रंट लुक से बात करें तो सबसे पहले हम हेडलाइट को देखते हैं। अगर हेडलाइट को हम देखें तो यहाँ पर हमें वाइट DRL यहाँ पे नज़र आता है। हेडलाइट कंप्लीट LED के अंदर आती है और LED की ही अंदर इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो भी LED में ही आते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें इसके टॉप साइड पर तो यहाँ पर हमें ये एक क्रोम मैट की फिनिश मिलती है ओवरऑल जो पूरे हेडलाइट से लेके फ्रंट ग्रिल के ऊपर से लेके सेकंड हेडलाइट तक जाती है। और उसी के ऊपर हमें यहाँ पर एक ब्लैक पियानो कलर के अंदर भी एक फिनिशिंग मिलती है। अगर हम इसके हुड को देखें तो यहाँ पर हमें जो है करैक्टर लाइंस इसके हुड के बीच में मिलती है। जिस तरह ये एक इम्पोर्टेड यूनिट है तो यहाँ पर आपको जो पेंट है वो भी पर्ल वाइट के अंदर मिलेगा। उसके बाद अगर हम इसकी विंडशील्ड की तरफ आएँ तो वहाँ पर हमें रडार भी मिलता है जो बेसिकली यूज़ होता है फ्रंट कोलिजन वार्निंग सिस्टम के लिए और क्रूज़ कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है और लेन कीप असिस्ट के फंक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर हम सेंटर में देखें तो यहाँ पर हमें होंडा का एम्बलम लोगो यहाँ सेंटर में मिलता है। उसी के साथ ये एक क्रोम मैट फिनिश के अंदर इसकी गार्निशिंग हुई हुई है। उसके नीचे पियानो ब्लैक फिनिशिंग की गार्निश हुई हुई है। फॉग लैंप्स अगर हम इसके देखें तो वो भी ऑल LED के अंदर आते हैं और उसका भी ज़बरदस्त एक डिफ्यूज़र स्टाइल की लुक दी हुई है फॉग लैम्प फॉग LEDs को भी। उसके बाद अगर हम नीचे देखें यहाँ पर तो हमें ये रबड़ के यहाँ पर फ्लैप्स भी मिलते हैं इसके नीचे। ओवरऑल आगे इसके जो बम्पर है उसके सेंटर में भी हमें एक मैट ब्लैक फिनिश के अंदर ग्रिल का डिज़ाइन मिलता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर्स इंक्लूडेड हैं। उसके बाद ये गाड़ी हाइब्रिड है। अगर हम इसकी टायर साइज़ की तरफ आएँ 17 इंचज़ का अलॉय आता है इसके अंदर कंपनी की तरफ से। ये इसका ओरिजिनल अलॉय है। ओरिजिनल जो इसका अलॉय का स्टाइल आता है वो इसी तरह का ही होता है। उसके बाद जो इसके अंदर टायर है वो चाइनीज़ लगा हुआ है। अगर हम साइड मिरर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं उसके अंदर भी करैक्टर लाइंस दी गई हैं। LED साइड मिरर आता है, डुअल टोन के अंदर, रिट्रैक्टेबल भी है। साइड पे एयर प्रेस की भी इंस्टॉलेशन हुई हुई है। ऑटो लॉकिंग डोर्स की ऑप्शन भी है इसके अंदर जो ड्राइवर साइड पर भी है और पैसेंजर साइड पर भी दी गई है। अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको सारी करैक्टर लाइन नज़र आती है जो रेयर डोर से जाती है फ्रंट डोर तक। तकरीबन एक ऊपर करैक्टर लाइन दी गई है, एक डाउन साइड पर करैक्टर लाइन दी गई है। उसके बाद नीचे भी क्रोम की गार्निशिंग भी हुई हुई है। उसके बाद अगर आपने रेयर पैसेंजर का डोर एक्सेस करना है तो आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने बताया था कि बहुत पैसेंजर डोर के अंदर भी ऑटो लॉकिंग और अनलॉकिंग की ऑप्शन दी गई है। तो अगर हम रेयर साइड से आएँ तो रेयर साइड से लुक्स इसकी कुछ इस तरह की हैं जिस तरह आप देख सकते हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट लुक है। और उसके बाद शार्प फिन एंटीना भी टॉप पे दिया गया है, रूफ रेल्स भी दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर ये एक स्पॉइलर आता है इसका। सेंटर में हाई माउंटेड ब्रेक लैंप दिया गया है, वो भी LED के अंदर आता है। ये इसकी रेयर विंडशील्ड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, बोनलेस वाइपर भी यहाँ पर दिया गया है। सेंटर में होंडा का लोगो की जो पोजीशन है वो सेंटर में आती है। अगेन उसके अंदर एक ब्लैक फिनिशिंग इफेक्ट के अंदर क्रोम लाइन भी दी गई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें लावा स्टाइल के अंदर इसकी रेयर टेल लाइट्स मिलती हैं जो LED के अंदर है और जो इसका इंडिकेटर है वो हमें हेलोजन के अंदर मिलता है। रिवर्स लाइट भी हमें LED के अंदर मिलती है। अगर हम इसकी करैक्टर लाइंस की बात करें तो इसके बम्पर से लेके जो इसका रेयर टेल गेट है उसके अंदर वो करैक्टर लाइन यहाँ से लेके वहाँ तक आगे तक जाती है। हमें रेयर बम्पर के अंदर रेयर पार्किंग सेंसर्स भी इंक्लूडेड हैं। 2 इस साइड पर हैं और 2 उस साइड पर हैं। थोड़ी सी डिफ्यूज़र लुक भी यहाँ पर दी गई है। मफलर टेप यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो रेयर बूट कैबिन जब हम ओपन करते हैं होंडा विज़ल जी पैकेज का तो इसके अंदर जो स्पेस मिलती है दैट इज़ 469 लीटर्स। यहाँ पर हमें लाइट भी मिलती है। उसके बाद अगर हम लोअर बूट वाली साइड पर जाएं तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी मिलती है इसके अंदर और हाइब्रिड बैटरीज़ की वहाँ पर मिलती है। ओके, अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है कंपनी की तरफ से जो है रेयर पैसेंजर के लिए टिंटेड ग्लास कंपनी की तरफ से आता है। और उसके बाद जो फ्रंट ग्लास है वो भी एंटी ग्लेयर है। आप देख सकते हैं हल्का से ग्रीन शेड आ रहा है, सो दिस मीन्स दिस इज़ एंटी ग्लेयर। अगर हम रेयर साइड पे जाएंगे तो यहाँ से आप रेयर साइड को एक्सेस कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये कार बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, मतलब तो 2015 से लेकर 2017 तक की विज़ल आपने तकरीबन हर सिटी में हर रोड पे लाजमी दिखी होगी। ये काफ़ी कॉमन रही है। अगर हम रेयर डोर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें एक फैब्रिक मटेरियल मिलता है ओवरऑल डोर के अंदर और यहाँ पर हमें जो है एक ऑरेंज स्टिचिंग का डिज़ाइन इधर मिलता है। उसके बाद अगर हम डोर हैंडल की बात करें तो वो हमें क्रोम के अंदर मिलता है।
लेदर आता है इस गाड़ी के अंदर, ओवरऑल लेदर पैकेज है, तो यहाँ पर भी हमें लेदर फील आती है, ऑरेंज लेदर है। उसके बाद यहाँ फुली ऑटो विंडोज़ हैं 4 डोर्स के अंदर, मतलब इस तरह नहीं है कि सेमी ऑटो होगी सब के अंदर फुली ऑटो विंडो की ऑप्शन आती है। उसके बाद अगर हम रेयर साइड पर आएँ तो यहाँ पर हमें कॉम्पैक्ट बॉटल होल्डर की ऑप्शन आती है। स्पीकर की ग्रिल का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, साइड पे क्रोम लाइनिंग भी दी गई है, या एक ये सिल्वर इफेक्ट दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम रेयर सीट्स की बात करें अंदर से, तो आप लुक देख सकते हैं, बिल्कुल एक ज़बरदस्त स्पोर्टी लुक आती है। ओके, तो अगर हम सीट्स देखें तो लेदर प्लस फैब्रिक है। उसके बाद हमें सीट बेल्ट की ऑप्शन इधर भी आती है, यहाँ से भी आती है। SRS एयर बैग 2 बैक साइड पे हैं, 2 पिलर, और उसके बाद 2 फ्रंट पिलर्स में हैं। टोटल इसके अंदर 6 एयर बैग्स आते हैं। सेंटर में हम देखें तो जो होंडा का एक अपना सिग्नेचर स्टाइल है, उसकी तरह का यहाँ पर स्पॉट लाइट्स दी गई हैं रेयर कैबिन के लिए। और उसके बाद सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। सेंटर में हमें आर्म रेस्ट की ऑप्शन भी मिलती है। यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस बैक साइड पे मिलता है। ओवरऑल वीज़र के अंदर हेड रूम और लेग रूम बहुत अच्छा होता है हमेशा से ही। आप देख सकते हैं सीट फुल पीछे, उसके बावजूद मेरे पास लेग रूम है और हेड रूम भी काफ़ी एम्पल आता है। उसके बाद यहाँ पर हैंडल्स भी दिए गए हैं। रेयर साइड पे हमें पावर आउटलेट की सप्लाई मिलती है। साथ सेंटर के अंदर हमें एक छोटा सा कप होल्डर या बॉटल होल्डर की ऑप्शन मिलती है। ये सेंटर में हम इतना बड़ा नहीं, आप इजीली मूव कर सकते हैं। सीट्स की बैक साइड पर हमें पॉकेट भी मिलती है। फ्रंट पैसेंजर डोर की भी बात करें तो तकरीबन सेम लुक सी आती हैं जिस तरह का रेयर पैसेंजर का डोर था। इसमें यहाँ पर हमें थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर मिलती है। अगर हम सीट की बात करें तो सीट इसकी मैनुअली एडजस्टेबल है और फ्रंट सीट्स का भी सेम मटेरियल है, जिस तरीके से हाफ लेदर और हाफ फैब्रिक में आता है। जो सबसे इसकी एक डिफरेंट लुक थी ना, वो इसकी इनकी थी एयर वेंट्स की लुक थी। यहाँ पर 3 एयर वेंट्स का कंट्रोल दिया गया पैसेंजर साइड पे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है लेदर का मटेरियल यहाँ पर फील होता है। डैशबोर्ड इसका हार्ड टॉप यहाँ पर दिया गया है सारा। उसके बाद एयर बैग इधर भी आता है। उसके बाद यहाँ पर हमें लाइट के साथ इसका जो है सन वाइजर की भी ऑप्शन मिलती है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो है इसका ग्लव कंपार्टमेंट, उसके अंदर हाइड्रोलिक लगा हुआ है, इस तरीके से ओपन होता है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस अंदर मिलती है। साइड पे मोबाइल के लिए भी एक स्पेस दी गई है। पावर आउटलेट की यहाँ पर ऑप्शन दी गई है। सेंटर में आर्म रेस्ट दिया गया है जो काफ़ी यूनिक स्टाइल से है, और फ्रंट एंड बैक आप इसको साइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है, जिनको आप एज अ कप होल्डर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक स्मॉल सी स्टोरेज इधर दी गई है। उसके बाद अगर हम इसके सेंटर वाले बटन्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें ऑटो पार्किंग की ऑप्शन मिलती है। पार्किंग ई ब्रेक की ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलती है। ब्रेक होल्ड की ऑप्शन इधर है। स्पोर्ट्स मोड आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। सेंटर में पियानो ब्लैक फिनिशिंग में ये सारा जो एरिया है, सेंटर पैनल वो पियानो ब्लैक फिनिशिंग में दिया गया है। उसके बाद ये इसका गेयर लीवर का डिज़ाइन है, वो कुछ इस तरीके से आता है। PRND इसमें यहाँ पर आता है। उसके बाद एक स्टोरेज स्पेस जो है हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस इधर मिलती है। उसके बाद ये इसका सेंटर पैनल है। यहाँ पर जो है इसकी MID स्क्रीन आती है, ये आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो डिमिंग मिरर दिया गया है। उसके बाद अगर हम सेंटर डोम लाइट की बात करें तो यहाँ पर हमें इंडिविजुअल 2 लाइट्स का कंट्रोल मिलता है। आप डोर के साथ भी इसको सेट कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम ड्राइवर साइड की तरफ आएँ तो ड्राइवर साइड के अंदर हमें 4 विंडोज़ की पावर ऑप्शन मिलती है जो फुली ऑटो है। उसके बाद विंडोज़ लॉक की ऑप्शन मिलती है। डोर लॉक अनलॉक की ऑप्शन मिलती है। साइड मिरर्स की एडजस्टमेंट यहाँ पर मिलती है और उनकी जो है आप उनको रिट्रैक्शन की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद भाई जो क्रोम हैंडल यहाँ पर भी दिया गया है। कप होल्डर भी उसी तरीके से दिया गया है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें मैनुअल एडजस्टमेंट मिलती है, जिससे आप सीट की हाइट और जो रिक्लाइनर है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अंदर से अगर हम लुक देखें तो ये आती है जी इसकी कैबिन की लुक, जो काफ़ी अच्छी है, लग्जरियस है इस कार के हिसाब से। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पे सेंटर में, तो ये आता है जी आपकी स्टीयरिंग की लुक। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। क्रूज़ कंट्रोल भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और ये वैसे लेदर स्टीयरिंग है, इसके ऊपर ये एक्स्ट्रा कवर लगाया गया है। वैसे ये लेदर के अंदर आता है। उसके अंदर यहाँ पर ये स्टिचिंग भी है। लेफ़्ट साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें विंड वॉशर का सारा कंट्रोल मिलता है। और अगर हम राइट साइड के लीवर को देखें तो यहाँ पर हमें लाइट्स का सारा कंट्रोल मिलता है। यहाँ पर हमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं इसके अंदर। उसके बाद अगर हम एयर वेंट का डिज़ाइन देखें तो वो कुछ इस तरीके से आता है। क्रोम की गार्निश सिल्वर की गार्निशिंग दी गई है। इसके अंदर साइड पर जो है लेदर दिया गया है। रीसेंसिंग पैकेज एक कंप्लीट पैकेज आता है। इसके अंदर हमें इकॉन की ऑप्शन मिलती है, इससे आप गाड़ी को इको मोड में ड्राइव कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन आती है। फ्रंट ऑटोमेटिक ब्रेकिंग आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, जिसको कोलिजन वार्निंग सिस्टम भी कहते हैं। लेन डिपार्चर भी आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, या लेन असिस्ट को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ऑटो हीटेड वाइपर्स की ऑप्शन इधर आती है। और साथ ही यहाँ पे जो है पार्किंग सेंसर्स को आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। ये है इसका स्टार्टअप। जिस तरीके से पुश स्टार्ट है, यू जस्ट नीड टू पुश द ब्रेक। और ये हाइब्रिड, तो ये स्टार्ट कुछ इस तरीके से होती है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो सेंटर में हमें तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट पैनल है उसके सेंटर में हमें ज़बरदस्त स्पीड गेज मिलता है, जो 180 इसकी टॉप स्पीड शो कर रहा है। राइट साइड पर जो है इसके अंदर जो भी इंडिकेशन चल रही होती है फ्यूल की
या इसके जो भी एरर मैसेजेस आ रहे होते हैं वो आपको राइट साइड पर मिलते हैं। उसके नीचे 38,706 किलोमीटर इसकी माइलेज शो हो रही है। लेफ्ट साइड पे आपको आपकी गियर की इन्फॉर्मेशन आ रही है, और जो इसकी हाइब्रिड बैटरी है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। उसी के बाद आपको ये भी बता रहे हैं कि इस वक्त बाहर का टेम्परेचर क्या है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो लेन कीप असिस्ट सिस्टम भी आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अब जैसा ये मैंने यहाँ से जब इसका लेन कीप असिस्ट सिस्टम मैंने यहाँ से इनेबल कर दिया और अभी मैंने डिसेबल कर दिया है। ओके, तो ये हो गया जी इसका फ्रंट का सिस्टम। यहाँ पर जो बड़े मज़े की इसकी रेड लाइट थी है इसके पुश स्टार्ट में। उसके बाद अगर मैं देखूँ इसका जो HVAC का सिस्टम है वो सारे स्क्रीन के अंदर दिया गया है। यहाँ पर कोई हार्ड बटन्स नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको ये सारे टच बटन्स दिए गए हैं। AC का कंट्रोल इधर है, अगर आपने सिंक करना है दोनों साइड पे। सीट वार्मर्स आते हैं पैसेंजर के भी एंड ड्राइवर के भी। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है इसके अंदर। फ्रंट एंड रेयर डिफॉगर दिया गया है, फ्रंट डिफॉगर दिया गया है। साइड मिरर्स की भी डिफॉगिंग इसके अंदर आती है जो मोस्टली नहीं आती कार्स में। मल्टीमीडिया का ये एक बेसिक सा सिस्टम है, ज़्यादातर इन गाड़ियों में ऐसे ही आया था, लेकिन आप इसको बाद में चेंज भी करवा सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा मैं बता नहीं सकता क्योंकि बेसिकली तो ये जापानीज़ में समझ नहीं आएगा। अगर ये इंग्लिश में होता तो मैं आपको दिखा सकता था ये सारा इसके बारे में। तकरीबन ये एक एंड्रॉइड की तरह इसका सारा सिस्टम होता है। यहाँ पर जो है आपको हेडलाइट का बटन यहाँ पर मिलता है। ऑटो सेंसिंग इस तरह कि आप इसको ऑटो पे भी रख सकते हैं और मैनुअल भी यहाँ पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जो ड्राइवर साइड का सन वाइजर है उसके अंदर भी लाइट आती है। तो जब आप इसको जब आप इसको बंद करते हैं इंजन को, जब आप किल करते हैं तो आपको आपके डिस्प्ले की इन्फॉर्मेशन राइट साइड पर मिल जाती है। अब हम आते हैं इसकी स्टीयरिंग की तरफ। इसकी स्टीयरिंग की अगर हम एडजस्टमेंट देखें तो अप एंड डाउन एंड फ्रंट एंड बैक, तो दैट मीन्स कि जो स्टीयरिंग है वो हमें टेलीस्कोपिक मिलता है इसके अंदर। यहाँ से आप इसका फ्यूल कैप ओपन कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका हुड ओपन कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं शीट की कंडीशन से कि गाड़ी कितनी चली हुई है। इसकी जो हुड डैम्पनिंग शीट है वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, बैड कंडीशन में नहीं है। यहाँ पर हमें इंसुलेशन के लिए ये रबर्स भी दी गई हैं। इंजन ब्लॉक आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये इसका इंजन सेंटर में आता है। अर्थ ड्रीम्स टेक्नोलॉजी इसके अंदर आती है। होंडा की जो वीज़ल पैकेज है उसके अंदर आपको हाइब्रिड में अर्थ ड्रीम्स टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिलती है। उसके बाद ब्रेक रिजर्वायर इधर है, विंडशील्ड का रिजर्वायर यहाँ पर है। ये इसका ABS यूनिट है यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखें तो ये इसकी सेकेंडरी बैटरी इधर आती है। उसके बाद ये आता है इसका फ्यूज़ बॉक्स। ओके, तो ये होंडा विज़ल इस वक्त अवेलेबल है एट तो हाई ड्राइव मोटर्स का ऑफिशियल एड्रेस है हॉल नंबर 19A लोअर ग्राउंड एशियन बिजनेस सेंटर नियर टू टोयोटा रावल मोटर्स, GT रोड रावलपिंडी। ये बिल्कुल जब आप बैरिया फेज 7 रावलपिंडी से आप एग्जिट होते हैं तो बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पर एशियन बिजनेस सेंटर आता है। मेन रोड पर ही इनका शोरूम है। यहाँ पर सारे हाई एंड लग्जरी व्हीकल्स आपको मिलेंगे। जर्मन भी मिलेंगे, जापानीज भी मिलेंगे, लोकली असेंबल्ड भी मिलेंगे, इम्पोर्टेड भी मिलेंगे, और आप यहाँ से आके अपनी मर्जी के व्हीकल इम्पोर्ट भी करवा सकते हैं इनसे। और आप इनके इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी अपडेटेड पोस्ट आ रही होती हैं रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स दैट आर अवेलेबल हियर। और इस शोरूम के वर्किंग डेज हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडे इज ऑफ। और जो ऑफिशियल टाइमिंग्स है दैट इज फ्रॉम 10 AM to 9 PM। ऑलराइट गाइस, तो ये होंडा विज़ल Z सेंसिंग 38,000 माइलेज के साथ इसकी डिमांड है 82 लाख। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ द होंडा विज़ल Z पैकेज 2017। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।